सर मुझे आपके पॉइंट का एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। जैसे आपने बोला था मतलब पिछली वीक कि हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए, अपना पास्ट या फ्यूचर के बारे में मत सोचो। तो सर अगर मैं प्रेजेंट में, आज मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं इसीलिए हार्ड वर्क करती हूँ क्योंकि मेरा फ्यूचर अच्छा हो सके। तो सर आपने कहा कि प्रेजेंट को देखो, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं फ्यूचर के बारे में सोचूं? वेरी गुड क्वेश्चन, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। देखिए कितना आसान है। अब आप मुझे खुद बताइएगा, आप खुद जवाब दीजिएगा। आपके पास में दो ऑप्शंस हैं, एक वो जो भगवद गीता में लिखा हुआ है, एक वो जो 99% लोग कर रहे हैं, मतलब कि उसका एग्जैक्ट अपोजिट, कि आप यही बैठ करके सोचते रहो कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो क्या होगा, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा। यही होता है, 24 घंटे यही दिमाग में चलता रहता है कि यार पढ़ भी रही हूं, उसके बाद भी अगर क्वेश्चंस अलग आ गए तो क्या होगा, चलो क्वेश्चंस भी सही आ गए लेकिन उस टाइम पे जाकर के भूल गई तो क्या होगा, पता नहीं वो याद रहेगा भी या नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। एग्जामिनर अच्छा नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा। कहीं काफी कुछ तो एग्जामिनर के हाथ में भी है ना। जैसे एक मूवी में दिखाया था कि एग्जामिनर ने जा करके अपनी, उसको कोई घर पे आया हुआ था, उसको दे दिया था। अभी कौन सी एक मूवी आई थी, आई थिंक हमटी शर्मा की दुल्हनिया। एक एग्जामिनर वॉज देयर, उन्होंने जा करके अपनी बेटी को दे दिया जिसको ABCD भी नहीं पता थी, और वो उसको चेक कर रहे हैं और मार्क्स दे रहे हैं। देखो क्या है फंडा, क्या है, फल आपके हाथ में है ही नहीं। इस बात को हम जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा है हमारे लिए। क्या हमारी सांसें हमारे हाथ में हैं? 1 साल बाद क्या होगा वो तो बहुत दूर की बात है। क्या हम अगले सेकंड में बोल सकते हैं कि हमारी सांसें चल रही होंगी या नहीं चल रही होंगी? वी कांट प्रेडिक्ट। तो सॉल्यूशन बचता क्या है? एक ये है कि हम उठा करके अपना सारा फोकस वहां डालें, फ्यूचर पे या पास्ट पे। पास्ट में सपोजिंगली अच्छे नंबर नहीं आए तो हम बार बार पास्ट के बारे में सोचें या फ्यूचर के बारे में। या फिर ये है कि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए कि भैया मेरे हाथ की चीज ही नहीं है, इसको छोड़ दो। अभी मेरे हाथ में क्या बचा? जैसे आपने उसको छोड़ दिया, उस फल को ही आपने छोड़ दिया कि नंबर अच्छे आए बुरा आए मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है कि आज और अगले 6 महीने तक जब भी एग्जाम रह गए हैं, मुझे सिर्फ पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है, मजे से पढ़ना है, और उससे आपको प्यार हो जाए। अभी प्यार किससे है? नंबर से है। ये हमारी सारी जड़ है लाइफ की प्रॉब्लम्स की। प्यार किससे है? अर्निंग से है। नेम फेम मनी मिल जाए, सबको मिल जाए, सबको चाहिए, लेकिन मिलेगा कब? जब लर्निंग होगी, जब पढ़ोगे तभी तो नंबर आएंगे। तो सारा ध्यान अगर हम उठा करके यहां डाल दें और रिजल्ट को, जिसको भी आप मानते हो, सपोजिंगली भगवान को मानते हो या डेस्टिनी को मानते हो, उस पर छोड़ दो, लीव इट, और कंप्लीटली अपना फोकस, अपना सारा ध्यान ले आओ पढ़ाई के ऊपर, तो नंबर आएंगे। जैसे संदीप जी ने कहा कि आप प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें, तो मैं कहता हूं क्यों रहने की कोशिश करें प्रेजेंट में? क्योंकि जब आप प्रेजेंट में रहेंगे तो आपका पूरा कंसंट्रेशन जो आप इस समय कर रहे हैं उस पर होगा। अगर आपका दिमाग बार बार फ्यूचर के लिए जा रहा है तो आप पूरी बात जो मैं कह रहा हूं या संदीप जी कह रहे हैं या आप पूरी समझ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। प्रेजेंट में रहना इसलिए जरूरी है कि आप जो कर रहे हो उसका इम्पैक्ट पूरी तरह से हो, मजबूती से इम्पैक्ट हो। दिमाग अगर इधर गया उधर गया, आप देखते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल भी ऑन करके भूल गए उसको स्विच ऑफ करना। फोन आया, सुना, उसके बाद फिर अपने दिमाग में लगाएंगे उस किताब में, 1 2 3 मिनट लगेंगे जब तक आप फिर वापस कंसंट्रेट कर सके। इसलिए प्रेजेंट में रहना आवश्यक है। और मैंने पिछले भी एक प्रोग्राम में कहा कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, अगर कंसंट्रेट करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। और मैंने एक बड़े घटिया तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बड़े छोटा सा एक उदाहरण दिया। यदि मुझे संदीप को या किसी लड़की को संदीप को पटाना है और वो अगर इस तरीके से सामने जा रही है लड़की और मैं इधर जा रहा हूं, अगर मेरी पूरी ताकत से मैं इनकी गर्दन में, अगर पूरी कंसंट्रेशन से अगर गर्दन में लगाऊंगा तो इनका मुड़ के देखना ही पड़ेगा मुझे। देखो, देख लिया मैंने। ये कभी तजुर्बा करके देखना, किसी लड़के पर दिल आया हो आपका, उसको देखना पूरे तरीके से, ही विल हैव टू टर्न एंड सी इट। तो इसलिए मैंने कहा कि भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। पुराने भूतकाल में, पास्ट में जाएंगे तो रिग्रेट्स होंगे। तो आज का ये प्रोग्राम भी यहाँ इस बात से ख़त्म करेंगे कि कॉन्शियसनेस अगर हम रखेंगे ज़िंदगी में, अगर हम अपने आप को पहचानेंगे तो डर नाम की चीज़ नहीं रहेगी। और डर के साथ आपको जो चीज़ है वो आपकी सक्सेस में, कामयाबी में, चाहे वो आप नौकरी करते हो, चाहे बिजनेस करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, हर चीज़ में बाधा डालेगा।
और उससे निकलने का एक ही रास्ता जो मुझे समझ में आया वो आपके साथ शेयर करता हूं कि अपने को पहचानिए। 3 तरह की कॉन्शियसनेस हमारे अंदर हमेशा हम एक्सपीरियंस करते हैं। एक वेकिंग स्टेट, जो अभी हम जाग रहे हैं ना, सब जाग रहे हैं, इस बात को सुन रहे, ये रियलिटी है। दूसरा है ड्रीम स्टेट, नींद आती है, सपने आ रहे हैं, आप उस ड्रीम वर्ल्ड में, वो उस टाइम में वो रियलिटी है। ड्रीम, जिस वक्त आप सपने में जाते हैं, आज मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं यहाँ, लेकिन सपने में अपने आप को एक क्वीन समझ रही हैं, ऐश्वर्या राय समझ रही हैं, उस वक्त की वो सच्चाई है। दूसरे, जब वेकिंग अप करते हो वापस फिर अपने उसी जगह पे आ जाते हो जो आप रियल में हैं। दूसरी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तीसरी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज डीप स्लीप, जब आपका कोई सपना नहीं है, कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं पता। तो ये तीनों चीजें हैं, और कॉन्शियसनेस को समझेंगे तो अपने को समझ में आने लगेगा कि अब मुझे डर लगने लगा है, और जब डर लगने लगा उसको समझ लीजिए कि हाँ मुझे डर लग रहा है। जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे उनके साथ हुआ मैथमेटिक्स में, वो सबके साथ होगा, डर दूर हो गया, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।